welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, basis the key data that came in from the US as well, how have the commodity markets reacted, number one? So yesterday we seen a couple of day before yesterday key data. So one was the inflation data. So I had been saying that if inflation comes even above, even at 9% or above, you will see a momentary dip and then a rise. So on Wednesday, everything moved up after that. And yesterday was a day when dollar index spoiled the party. And the dollar index yesterday made a high of 109.30. I was not expecting it, to be very honest, and that led to a sharp fall. Apart from the dollar index, there are other developments which are taking place in China. China's real estate market seems to be in a big problem because today morning we've seen the data coming from China. China's GDP is expected to be 1.4%, had come to 0.4%. So the growth is faltering, and the real estate, the housing sales went down by 26%. So all these metals, all these commodities are basically consumed in China. And if this kind of data comes, then it is going to be a big problem. So that is actually bearish for commodities. Number two, today we have a US retail sales data, and it is going to be very important data to look out for, because if US retail sales comes less than expectation, previous was minus 0.3, expected is 0.9. So if the retail sales is really coming below say minus 0.3 or minus 0.4, something like that, then I think that it can trigger to some reversal in the dollar index. So 6 o'clock this data is going to come. If from today morning the trend which I'm observing is the dollar index is today finally seems to be a little weak, and that is a good news for commodity market for the evening session. So I'll just repeat in Hindi. आज हमने जो परसों जो डेटा आते हुए देखा था यूएस का इन्फ्लेशन का, उसके बाद एक डिप देके मार्केट में जोर से एक बाउंस आया, और उसके बाद कल डॉलर इंडेक्स जो अभी फिलहाल 108.40 ट्रेड कर रहा है, वो 109.20 का हाई मारा था, और सभी कमोडिटी उसके बाद नीचे आई, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सॉफ्ट ट्रेंड है. फिर भी आज कमोडिटी के प्राइसेस नीचे है, बिकॉज चाइना का डेटा सवेरे जो निकल के आया वो बहुत खराब है. चाइना में हाउसिंग सेल्स 26% से डाउन हो गया है. चाइना का जीडीपी 1.4 के सामने माइनस ऑलमोस्ट 0.4 आया है 1.4 के सामने. सो इसके कारण कमोडिटी में मॉर्निंग से गिरावट दिख रहा है. राइट. तो ओवरऑल कुणाल, लेट्स गो स्पेसिफिक नाउ. गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओके, गोल्ड और सिल्वर का जो सेल ऑफ है, ये बेसिकली गोल्ड और सिल्वर का फंडामेंटल का सेल ऑफ नहीं है. ये सेल ऑफ है डॉलर इंडेक्स जो कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहा है उसका, और दूसरा सब कमोडिटी में सेलिंग आ रहा है. सो गोल्ड एंड सिल्वर अकेले बच नहीं सकते ऐसे माहौल में, तो गोल्ड और सिल्वर भी सब कमोडिटी के साथ नीचे आ सकता है. मेरी राय में आज इवनिंग सेशन में यूएस के 6 बजे डेटा के बाद गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा बाउंस आपको देखने मिलना चाहिए. ये जो भी मैं व्यू दे रहा हूँ, मैं इवनिंग सेशन के लिए ही दे रहा हूँ. सो आज अराउंड 49,950 के आसपास मैं गोल्ड में बाइंग रिकमेंड करूंगा, फिर से 50,200-250 के टारगेट के लिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा ये स्ट्रेटेजी में 49,830 का. सो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके 250-300 रुपए की अपसाइड आपको गोल्ड में देखने मिल सकती है. सिमिलरली सिल्वर में भी मेरा ऐसा ही व्यू बन रहा है. 54,550 के आसपास सिल्वर में बाइंग करना चाहिए. 55,000 के आसपास 55,200 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी का आपको स्टॉप लॉस रखना है 54,240 का. राइट. एंड ओवरऑल इसके अलावा अगर बेस मेटल्स देखे जाए तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? बहुत खराब डेटा है चाइना से. बेस मेटल नीचे जाना चाहिए, पर ये ऑलरेडी नीचे ही जा रहा है रोज एवरी डे. और आज इवनिंग में अगर डॉलर में थोड़ा सॉफ्ट ट्रेंड देखने मिलता है, तो आई थिंक एक हल्का सा उछाला आपको देखने मिल सकता है. आज फ्राइडे वीकेंड शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है. 4 दिन से लगातार मार्केट नीचे आ रहा है. सो ये हफ्ते में कॉपर ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए तक हमने नीचे आते हुए देखा है. सो आई थिंक अराउंड 602 603 जो हमने लेवल्स मॉर्निंग को देखे, वहां पे बाइंग करके
610-12 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा कॉपर में स्ट्रेटेजी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। राइट, और ओवरऑल उसके अलावा अगर इफ यू सी क्रूड इन टर्म्स एंड नेचुरल गैस, व्हाट्स योर व्यू? क्रूड आज बाइडेन साहब की मीटिंग की सऊदी अरेबिया के साथ, कोई स्टेटमेंट आया नहीं है सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ये ऐसा कोई इंडिकेशन सऊदी ने दिया नहीं है। तो इसके कारण क्रूड में हमने थोड़ी रिकवरी देखी है, थोड़ी बहुत रिकवरी और आ सकती है। 7750 7760 तक क्रूड आ सकता है, उससे ज़्यादा तेजी मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बाइडेन साहब को ऑयल को घटाना ही है और ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। सो क्रूड में मैं सेल ऑन राइस वाली रणनीति अपनाना प्रेफर करूंगा। Right, so sell on rice is the strategy coming in terms of crude. Kunal, couple of questions. Mr. Piyush Goyal has a buying position in copper at 656 level and gold at 50,700. Should he wait for it or not? ओके सर, मुझे नहीं लग रहा है कि कॉपर इतना अभी फिलहाल ऊपर आने वाला है। मैं बीच में भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्सिमम 635 तक, वहां तक मैक्सिमम मुझे लग रहा था, पर वो भी आके सस्टेन नहीं हो पाया। 632 33 से फिर से नीचे हमने देखा है। आज जैसे मैंने कहा, दो चीज है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। एक, डॉलर इंडेक्स जो आज कमजोर हो गया है वो तो आज थोड़ा ऊपर लग रहा है, और दूसरा जो चीज मुझे लग रही है वो चाहे खराब डेटा है तो स्टिमुलस, तो आप मैक्सिमम 630 तक खड़े रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मत भूलना, 595 का स्टॉप लॉस रख लेना और 630-35 के आसपास एग्जिट लेना। Right. Apart from that, Kunal, other questions which are coming in is copper में positional buy view दे सकते हैं? नहीं, पोजिशनल बाय भी नहीं ले सकते, ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं, पोजिशनली बाय करना अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। Right. And another question is 72 lots of silver micro August expiry लिया है and now he has paid a margin of 3.2 lakhs. What do I do right now? And silver का August तक प्राइस कितना जाएगा? ओके, अगर आप देखिएगा सिल्वर अगस्त मतलब अभी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो आप बात कर रहे हो, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है ऊपर में ये फिर से एक बार 56,500 57,000 तक दिखा सकता है, और मैं ये लेवल से बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। $18 कल टेस्ट कर लिया एक बार, साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। $18 तोड़ देता है तो फिर आपको पैनिक करके कॉल लेना पड़ेगा, बट till it holds 1790 $18 you can take a chance and remain long. Right. And overall, and the last question is silver buy 3 lots of 61,000 and 59,000 and 58,000. What to do? खड़ा रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा 1,000-1,500 रुपये का मंदी आ सकता है, बट डॉलर अगर आज कमजोर हो रहा है जो लग रहा है मुझे ट्रेंड, तो शाम को आपको बाउंस भी देखने मिल सकता है, और अभी लॉस बुक नहीं करना चाहिए। Right. And Kunal, last one, any view in terms of natural gas specifically? नेचुरल गैस में कोई फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, ऑयल के पीछे ही ट्रेड हो रहा है राइट नाउ, और मेरी राय में नेचुरल गैस भी कमजोर रहेगा थोड़ा। 630 के आसपास सेल कीजिए, 637.8 का स्टॉप लॉस रखिए, और 508 तक की टारगेट आपको नेचुरल गैस दिखा सकता है। Right. I think these are the only questions coming in. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.